बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन मुल्की सूरत हाल और हालात व वाक़यात के साथ। TTP दहशतगर्द दीगर दहशतगर्द तंजीमों से मिलकर ज़्यादा बड़े और खौफनाक हमले शुरू कर चुके हैं और 3 दहशतगर्द तंजीमों ने इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान बना लिया है। ये एक्सक्लूसिव ख़बर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस इत्तेहाद में कौन कौन सी दहशतगर्द तंजीमें शामिल हैं। सानहा मुरीदके के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इसमें 3 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि TLP ज़राए दावा कर रहे हैं कि इसमें मरने वालों की तादाद सैकड़ों में है और जाँ बहक होने वालों की लाशों को ट्रकों में भर कर ठिकाने लगाया गया। अंग्रेज़ी अखबार डॉन की रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि फायरिंग, आंसू गैस, शेलिंग कई घंटे जारी रही। जब 3-4 घंटों बाद जाए वक़ुआ पर लोगों को जाने की इजाज़त मिली तो वहाँ सड़कों पर खून बहने के वाज़े निशानात थे, लेकिन ना कोई लाश थी और ना कोई ज़ख्मी, और न ही वो हज़ारों पुलिस वाले मौजूद थे जिन्होंने रात के वक़्त ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जिनकी तादाद 12,000 बताई जाती है। लेकिन गोलियों के खौल जा बजा बड़ी तादाद में सड़कों पर बिखरे हुए थे जो हज़ारों की तादाद में थे। 3-4 घंटे जारी रहने वाले इस ऑपरेशन के ज़ख्मियों को कहाँ ले जाया गया, इस हवाले से भी मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं। अब इसी अबहाम का मुज़ाहरा एक नई कंट्रोवर्सी की सूरत में सामने आया है और TLP की तरफ से एक मुबैना वीडियो सामने आई है जो मुसल्ला अस्करी जद्दोजहद शुरू करने का तासुर दे रही है। ये वीडियो रिलीज़ करने वालों के हवाले से एक दावा ये भी किया जा रहा है कि ये TTP ने बनाकर जारी की है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, क्योंकि वीडियो में 1-2 नौजवानों ने ऊंची शलवारें पहन रखी हैं जिनके जो पांचे हैं वो टखनों से ऊपर हैं, और बरेलवी आम तौर पर ऐसी शलवारें नहीं पहनते, और ये वीडियो बनाने वाले अपनी शलवारों से पकड़े गए हैं कि वो बरेलवी नहीं हैं, यानी वो TLP वाले नहीं हैं। नाज़रीन, एक और तशवीशनाक ख़बर TTP के दीगर दहशतगर्द तंजीमों से मिलकर इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान कायम करना है। एक TLP टिकटॉकर की तरफ से मारूफ यूट्यूबर मिठा जी के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर करने का मामला भी अब काफ़ी संगीन हो गया है। इस टिकटॉकर का नाम क्या है और इसने ये जो वीडियो जारी की उसके बाद अब इसका क्या बना और वो किस सूरत हाल से अफसोसनाक अंजाम से दो चार है, ये तफसील भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी का निशान दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। ये वीडियो नाज़रीन आपको पसंद आए या हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो अच्छी लगे तो आपने उसे शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि चिराग से चिराग जलता है और हमने इसी तरह चिराग से चिराग जलाकर मेन स्ट्रीम मीडिया की जो झूठी मुहिम है, जो अवाम में और ख़ास तौर पर PTI कारकुनों में अपना इंतहाई समझ लें कि मायूसी और नाउमीदी पैदा करने की कोशिश है, उसको हमने नाकाम बनाना है। नाज़रीन कराम, जो पटवारी यूट्यूबर है मशहूर और अपने समझ लें कि बहुत खौफनाक किस्म की फहश गुफ्तगू के हवाले से मशहूर है, मिठा जी, उसने अपनी ताज़ा तरीन वीडियो में इंकशाफ किया है कि सरफराज कादरी साहू नाम का टिकटॉकर जो तहरीक लब्बैक से ताल्लुक़ रखता है, इसने उनके सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर करने की वीडियो बनाकर पिछले साल वायरल की थी,
जब उन्होंने पता कराया तो मालूम हुआ कि ये इंतहाई गरीब कारकुन है जिस पर उन्होंने सरफराज कादरी साहू के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब सानेहा मुरीद के बाद इस लब्बैकी टिकटाकर ने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ इंतहाई काबिल एतराज़ वीडियोज़ बनाई, जिसके बाद उसका नाम उस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है या लिस्ट में शामिल आ गया है। उससे फिर नाज़रीन जो इशारा किया पटवारी यूट्यूबर मिठा जी ने, वो आप समझ ही गए होंगे कि अनकरीब फिर अब इसको कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाएगा। अपने कोड वर्ड्स में उसने कहा कि जी उसका नाम कच्चे रूट वाले लिस्ट में आ गया है। नाज़रीन, मिठा जी का कहना है कि अब ये लब्बैकी टिकटाकर मुख्तलिफ वीडियोज़ बना कर मुआफ़ियाँ मांग रहा है और आइंदा तहरीक लब्बैक से कोई ताल्लुक़ न रखने का ऐलान कर रहा है। लेकिन अब पता नहीं इसकी मुआफ़ी कबूल की जाती है या नहीं। मिठा जी का कहना है कि इस लब्बैकी टिकटाकर ने पिछले साल 1.5 साल के अंदर उनके ख़िलाफ़ 1 दर्जन के करीब इंतहाई काबिल एतराज़ और इश्तियाल अंगेज़ वीडियोज़ बनाई। मिठा जी का कहना है कि सरफराज कादरी साहू के इस वक्त साह ख़त्म होने वाले हैं, यानी आखिरी सांस चल रहे हैं, क्योंकि इसका नंबर लग गया है और अब वो अपनी जान बचाने के लिए हर घंटे बाद वीडियो बनाकर जारी कर रहा है और उसे वो ये कह रहा है हर वीडियो में कि उसे माफ़ कर दिया जाए, और पिछले 2 रोज़ से वो बहुत परेशान है। मिठा जी का कहना है कि इस लब्बैकी यूट्यूबर ने पिछले साल वीडियो बनाकर मेरे सर की कीमत 1 करोड़ रुपए लगाई। मिठा जी का कहना है कि मेरे गंजे सर की क्या 1 करोड़ रुपए कीमत बनती है, इस टिंड को तो कोई 10 रुपए में भी ना खरीदे। नाज़रीन कराम, मिठा जी का कहना है कि इस लब्बैकी टिकटाकर ने सानेहा मुरीद के बाद रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत घटिया और काबिल एतराज़ वीडियोज़ बनाई, जिसके बाद इसका नाम कच्चे रूट वाली लिस्ट में आ गया है। और जब उसे पता चला है तो अब वो वीडियोज़ बना कर माफ़ियाँ मांग रहा है। मिठा जी का कहना है कि इस तरह के बेरोज़गार लब्बैकिये जो चोरी चकारी, मवेशी चोरी, मोटरसाइकिल चोरी जैसी वारदातें करके गुजारा करने वाले हैं, मैं उन्हें समझाता रहा कि कोई ढंग का काम कर लें, लेकिन वो न माने और आज इस सूरत हाल से 2-4 हैं। उनका कहना है कि ये आवारा और बदकुमाश किस्म के लोग थे जिनको TLP ने भर्ती कर लिया था और ये राहज़नी और डकैती की वारदातें भी करते थे। नाज़रीन, एक और वीडियो 2 रोज़ से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें 5 नकाब पोश मुसल्ला लड़के खड़े हैं। उन्होंने हाथों में ऑटोमेटिक वेपन उठाए हुए हैं और उनका कमांडर पंजाबी ज़ुबान में एक पैगाम पढ़कर सुना रहा है और ये दावा करता है कि वो लाहौर का रिहायशी है और उसका नाम मोहम्मद हसनैन रिजवी है। इस पैगाम में वो अपना रूहानी व तहरीकी ताल्लुक़ तहरीक लब्बैक के बानी अल्लामा खादम हुसैन रिजवी से बयान करता है और कहता है कि उसका ताल्लुक़ एक तवील अरसे से तहरीक लब्बैक के साथ है। अपने बयान में वो ये भी कहता है कि मैं TLP की तश्कील पर अल्लामा खादम हुसैन रिजवी को खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि उन्होंने दिफ़ाए सहाबा और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए ये तंज़ीम बनाई। फिर वो कहता है कि हम जब भी दिफ़ाए सहाबा और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए निकले, हम पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। नाज़रीन कराम, इस वीडियो में 5 नौजवानों ने ऑटोमेटिक गनों पर मुश्तमिल जदीद असलहा उठा रखा है और वो ये तासुर दे रहे हैं कि TLP ने अब तहरीक लब्बैक फ़ोर्स बना ली है, यानी मुसल्ला अस्करी तंजीम बना ली है और पंजाब में मुसल्ला जद्दोजहद का, या पंजाब कह लें या नाम तो वो नहीं लेते कि पूरे मुल्क में या पंजाब में, बहरहाल मुसल्ला जद्दोजहद का फ़ैसला कर लिया है।
یہ تاثر مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا، کیونکہ ویڈیو میں عسکری سرگرمیوں کے حوالے سے کوئی واضح اعلان نہیں کیا گیا۔ یہ ویڈیو جس ایکس اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی ہے ناظرین، وہ بھی ٹی ایل پی کا اپنا اکاؤنٹ نہیں ہے اور افغانستان ڈیفنس کے نام سے قائم کیا گیا ہے، اور زیادہ تر ٹی ٹی پی سے متعلقہ مواد اس پر شیئر کیا جاتا ہے۔ ٹی ایل پی کے کسی اپنے پلیٹ فارم سے اس ویڈیو کو شیئر نہیں کیا گیا، بلکہ ٹی ایل پی حلقوں کی طرف سے اس ویڈیو سے لا تعلقی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دیگر غیر جانبدار ذرائع نے بھی اس بات کی تردید کی ہے کہ ٹی ایل پی نے عسکری سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے حوالے سے کسی بھی طرف سے تصدیق نہیں آئی، اس لیے یہ ویڈیو بنانے والے ٹی ایل پی کے ورکر معلوم نہیں ہوتے۔ چونکہ پانچوں نوجوانوں کے کمانڈر نے ناظرین منہ پر کپڑا لپیٹ رکھا ہے، اس لیے یہ بھی واضح نہیں ہوتا کہ ویڈیو میں جو بیان سنایا جا رہا ہے کیا وہی وہ لڑکا ہے جو فرنٹ پر کھڑا ہے اور بول رہا ہے، اور کیا وہ واقعی محمد حسنین کا رضوی ہے اور وہ لاہور کا رہائشی ہے، کیونکہ اس نے پورے منہ پر صرف اس کی آنکھیں ننگی ہیں۔ آپ تھم نیل پر تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یا یہ کسی اور کی آواز ہے، یعنی ڈب کی گئی ہے ویڈیو پر، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال اس ویڈیو کا سامنے آنا تشویشناک ہے اور یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ٹی ٹی پی والے یا کوئی اور دہشت گرد گروپ اب پنجاب کو بھی اور سندھ کو بھی دہشت گرد سرگرمیوں کا نشانہ بنانے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ اس تاثر کو ٹی ٹی پی کے اس مبینہ اقدام سے بھی تقویت مل رہی ہے کہ وہ اپنے حملوں اور ویڈیوز میں اب ٹی ٹی پی کا نام استعمال کرنے کی بجائے اتحاد المجاہدین پاکستان کا نام استعمال کر رہے ہیں، اور خود کو ٹی ٹی پی کی بجائے آئی ایم پی اتحاد المجاہدین پاکستان کے نئے نام سے متعارف کروا رہے ہیں، اور یہ نئے نام سے بنائی گئی ویڈیوز اور اکاؤنٹس ایکس پر بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ناظرین، پاکستان افغانستان میں جاری عسکری سرگرمیوں پر اتھارٹی سمجھے جانے والے ہمارے ذرائع نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اتحاد المجاہدین پاکستان کے نام سے 3 دہشت گرد تنظیمیں اکٹھی ہیں اور انہوں نے مل کر دہشت گردی شروع کر رکھی ہے، اور ان تنظیموں میں سب سے بڑی تنظیم ٹی ٹی پی گل بہادر گروپ ہے، دوسری تنظیم لشکر اسلام ہے، اور دوسری تنظیم لشکر اسلام ہے، اور تیسری دہشت گرد تنظیم جماعت الاحرار ہے، اور یہ تینوں نے مل کر اتحاد المجاہدین قائم کر رکھی ہے۔ اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ لے کر ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔